नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जोगिंदर की है। जोगिंदर खिलौना बेचने का काम करते थे, बच्चों का खिलौना, और अपनी साइकिल पर सुबह निकल जाते गली गली, गांव गांव। और संडे को एक साप्ताहिक बाजार लगता था उनके गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर। और वो साप्ताहिक बाजार संडे वाला शाम के टाइम में अपनी दुकान वहीं लगाते थे। और उस बाजार में उनका खिलौना बहुत बिकता था। एक तरह से जो भी खिलौना ले जाते थे ना, वापस आता नहीं था। सारे खिलौने उनका ख़त्म हो जाते और भी डिमांड रहती। बड़ा खुश होते थे जब सारा खिलौना बिक जाता था, कमाई अच्छी हो जाती थी। और वो संडे बाजार का तो इंतज़ार करते थे। तो चलिए, हुआ क्या था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, अब पूरी जानकारी जोगिंदर जी से लेते हैं, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर है। मैं खिलौना बेचने वाला हूँ। और मैं अपना सुबह साइकिल उठाता नाश्ता करके हर गली गली, गांव गांव, मोहल्ले में घूमता रहता। और शाम तक 7-8 बजे तक खिलौना जितना बिकता, अब मैं संतुष्ट हो जाता। लेकिन मुझे संडे बाज़ार का इंतज़ार रहता था। और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करता था कि कब संडे बाज़ार आएगा, क्योंकि उस दिन मेरा खिलौना काफ़ी बिकता था। और उसकी तैयारी मैं खिलौना का पहले से करके रखता था, स्पेशल बाज़ार के लिए। दिन भर गली गली इधर उधर घूम करके और शाम के टाइम अपने घर आ जाता था। और घर में आकर के बाज़ार वाला खिलौना ले करके अपने साइकिल पर बांध करके अब फिर मैं बाज़ार में निकल जाता था। बाज़ार वो देर रात तक लगी रहती थी। 10:30 तक उस बाज़ार में मैं बचा रहता था खिलौना बेचने के लिए। और इसके बाद अब बाज़ार ख़त्म हो जाती थी। और उस रात ऐसे ही हुआ था जो मेरे साथ में वो घटना घटी थी। मैं बाज़ार में पहुंच चुका था खिलौना का सब कुछ ले करके। खिलौना जैसे हर बाज़ार में बिकता था, वैसे ही आज ही बिक रहा था। मैं बहुत खुश था। आखिरकार 10:30 बजे मेरा खिलौना पूरा का पूरा बिक चुका था। मैं बहुत खुश था कि चलो, आज मेरा मुनाफा अच्छा हो गया। अब मैं अपने साइकिल उठाया और चल पड़ा अपने गांव की ओर। अब 5 किलोमीटर का सफ़र मुझे साइकिल से करना था। अब वो रात पूर्णमासी की रात थी। पूरा चांद मुझे नज़र आ रहा था। और साइकिल चलाते हुए मन ही मन खुश था कि चलो, आज मेरी कमाई अच्छी हो गई, अच्छा मुनाफा मिला। अब सुबह मुझे अब वही गली गली चक्कर लगाना पड़ेगा। और उसमें रोज़ कमाई इतनी नहीं हो पाती थी जितना साप्ताहिक बाज़ार में होता था। खैर, अब क्या किया जा सकता था, जितना आता उसी में मैं संतुष्ट रहता। यही सोचते सोचते मैं गांव के ज़्यादा करीब तो नहीं आया था। अभी गांव लगभग 2 किलोमीटर मेरा बाकी था। अब मैं एक ऐसे रास्ते पर आ गया था जो बिल्कुल सुनसान था। मेन सड़क से हट करके अब कच्ची रोड थी। अब कच्ची रोड पर मैं अपना साइकिल चलाता हुआ, अब चांदनी रात थी और सब कुछ स्पष्ट नज़र आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी साइकिल चलाने में। और मैं मस्त चलता जा रहा था। अचानक सामने में जब मैं थोड़ा सा आगे और पहुंचा तो एक औरत जा रही थी, वो भी बड़ी तेज कदमों से। मैं सोचा कि राहगीर होगी या मेले में से, बाजार में से आई होगी। लोग बाग आते रहते होंगे, लेकिन अकेली क्यों है? रात के टाइम में कोई औरत अकेली कभी नहीं चलती। और कोई ना कोई साथ में होता है, या तो बच्चा उसका हो, पति हो, या घर वाले हो, लेकिन इसके साथ तो कोई था ही नहीं। मुझे थोड़ा अचंभा लगा, लेकिन मैं उस औरत से बिल्कुल अलग हट करके अपनी साइकिल चलाता हुआ और निकलने लगा। तभी उस औरत का आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे सुनना भैया, सुनना, थोड़ा रुको रुको रुको। आवाज़ थोड़ा भारी जरूर था, लेकिन उस औरत की आवाज़ सुन करके मैं साइकिल का ब्रेक लगा दिया था। मुझे लगा कि कोई ना कोई बात है, ये औरत मुझसे पूछना चाहती है, कोई एड्रेस पता, शायद इस जगह का रहने वाली नहीं है। तभी ये अकेले
आ रही है, ज़रूर बस से उतरी होगी। मुझे यही अंदाज़ा लगाया था। वो औरत अब मेरे पास पहुंच गई थी। जब मैंने उसको देखा ना, तो 30-32 साल के आसपास की लग रही थी। लाल कपड़े पहन रखी थी, हाथ में कोई सामान भी नहीं था, ना कोई थैला था, ना कुछ भी था। मैंने उससे पूछा कि हाँ जी बताइए, आपने मुझे रोका था, बात क्या है। वो कहने लगी, देखिए मैं रास्ता भटक गई हूँ। एक गांव का नाम बताने लगी। वो गांव जो था ना, इसी रोड पर था, मेरे गांव से 2 गांव आगे। ज़्यादा अब दूरी नहीं थी, अब पैदल चलते ना तो घंटे भर का सफ़र ज़रूर था। मैं कहने लगा कि देखिए रास्ता तो यही है, आप भटके नहीं हैं, यही सीधा रास्ता आपको उस गांव तक पहुंचा देगा। तब मेरी तरफ देख के कहने लगी, क्या आप मुझे अपने साइकिल पर बिठा लेंगे, आप भी तो उधर ही जा रहे हैं ना। मैं कहने लगा कि मैं अपने गांव तक जाऊंगा, मेरा गांव तो बहुत पीछे ही है, पहला ही गांव है, तो मैं वहां तक तो ज़रूर आपको छोड़ दूंगा, आप बैठ जाइए। मैं समझा कि साधारण स्त्री है, अब ज़रूर इसका मदद करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया था कि जिस औरत को मैं अपनी साइकिल पर बैठने के लिए बोल रहा हूँ, आगे चल कर मेरे साथ में क्या करने वाली है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से बेफिक्र था। अब मैं साइकिल अब चलाने लगा, पीछे बैठी हुई थी। अब वो बिल्कुल शांत थी। अब मैं उससे पूछ रहा था कि देखिए आप इतनी रात को अकेले कैसे आ रही हैं, कि आपके परिवार में कोई था नहीं। वो कुछ बोल नहीं रही थी, शांत थी। मुझे लगा कि अब शायद ये बात नहीं करना चाहती है। मैं भी चुप हो गया। मैं अपना साइकिल चलाने पर ध्यान दे रहा था और लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र मैं कर लिया था। अब जो जगह थी ना, वो और भयानक थी एक तरह से। वहाँ पर दिन में भी अब सूरज की रोशनी आती नहीं थी, इतना घना बगीचा था वो। अब बगीचे के बीच से वो कच्ची रोड निकलती थी, जो पहला गांव था हमारा ही, और उसके बाद गांव का सिलसिला शुरू हो जाता था। मैं उस बगीचा में दिन के टाइम भी गुजरता था ना, तो लोग बाग बताते थे ना, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग, कि यहाँ पर बहुत पहले एक चुड़ैल रहा करती थी, और वो रात के टाइम में घूमती रहती थी। कई लोगों को दिखाई दिया था और कई लोगों को उसने पकड़ भी लिया था, और वो शरीर में प्रवेश कर जाती थी और फिर लोगों को परेशान करती थी, बीमार कर देती थी। लोग बाग बहुत डरते थे, और इसीलिए मुझे इस बगीचे में दिन में भी जब अंधेरा हो जाता था ना, सूरज की रोशनी नहीं आती थी, तो मुझे डर लगता था। उस चुड़ैल का मुझे ध्यान आ जाता था। लेकिन जब मैं उस बगीचे के आसपास था, जब पहुंचने वाला था ना, तो मैं उस महिला से बोला कि देखिए इस बगीचे के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है। वो बोल पड़ी कि नहीं, बताओ क्या बात है, इस बगीचे में क्या खास है। मैं कहने लगा, देखिए जी, हमने जो सुना है ना, इस बगीचे में एक चुड़ैल बहुत साल पहले रहा करती थी। अब है कि नहीं है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इस बगीचे से गुजरते हुए डर लगता है। क्या आपको भी डर लगता है? वो मेरी बात सुन करके हंस पड़ी और कहने लगी कि नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, आप चलो, आपको कुछ नहीं होगा, सब मैं देख लूँगी। मैं सोचा कि मैं ऐसे ही सोचा कि ऐसी ही मजाक में बोल रही है। वो हंस रही थी मेरी बात सुन करके। मैं शर्मा सा गया था कि एक औरत होकर के और वो डर नहीं रही है, मैं मर्द होकर के भूत प्रेत से डर रहा हूँ, ये शर्म वाली बात है। मैं वाकई में शर्मिंदा हो चुका था। मुझे लगा कि मेरे से साहसी ये महिला है जो मेरे साइकिल पर बैठी हुई है, ये बिल्कुल डर नहीं रही है। आखिरकार हम उस बगीचे के अंदर चले गए थे। साइकिल में तेजी से चला रहा था। इस जगह पहुंचते ही मेरे दिल का धड़कन बढ़ जाती थी। लेकिन मैंने आज तक संडे बाज़ार से आता हूँ, कभी भी मुझे वो चुड़ैल कभी दिखी नहीं है। लेकिन डर जो शरीर में था ना, वो इस जगह पर आते ही पहुँचते ही शुरू हो जाता था। जब इस बगीचे को मैं पार कर लेता था ना, तब मैं शांत हो जाता था। चलो आज तो बच गए, आज वो चुड़ैल मुझे नहीं दिखी, नहीं तो ना जाने क्या होता। अभी आधे बगीचे में अभी पहुँचे हुए थे, अंधेरा बहुत हो चुका था, लेकिन मैं अपना साइकिल बड़े आराम से चला रहा था। आंखें अब पूरी तरह से देख रही थी, अंधेरे में भी अब देखने का ताकत मुझे
था, सब कुछ मैं समझ रहा था कि रास्ता किधर से है। एक तरह से अभ्यस्त हो गया था, मेरी आंखें अंधेरे में। और वैसे ही मैं चलता जा रहा था और तभी मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। ब्रेक इसलिए लगाना पड़ा कि सामने में एक औरत और खड़ी थी और उसकी लंबाई कुछ ज़्यादा ही थी। मैं तो देख करके एकदम दंग रह गया। सही मायने में ऐसा लगा कि मैं साइकिल से नीचे गिर जाऊंगा। और वो बिल्कुल साइकिल के सट करके खड़ी हो गई थी, दोनों अपने हाथ ऊपर उठाए हुए। जब मैंने उसका चेहरा देखा ना, चेहरा अंधेरी रात में भी अब डरावना सा लग रहा था, कभी कभी चमक रहा था। आज जैसे चमक रहा था ना, मैं देखा ना तो वाकई में उसके दांत बाहर निकले हुए थे। मेरा तो खून सूख गया। ये तो वही चुड़ैल है जो मेरे गांव के बुजुर्ग बताया करते थे कि बहुत साल पहले इस जगह पर रहा करती थी, लेकिन कई सालों से लोगों को नज़र नहीं आई थी। अब वाकई मेरा होश उड़ चुका था। मैं साइकिल से उतर गया और उस औरत ने मुझ पर झपट्टा मारा, उस चुड़ैल ने मुझे पकड़ने के लिए। और वाकई में उसके लंबे हाथ हो चुके थे और उसने मेरा गला पकड़ लिया। साइकिल से मैं नीचे गिर चुका था। जो औरत मेरी कैरियर पर बैठी थी ना, वो तो मुझे नजर ही नहीं आई कि आखिर वो गई कहाँ। हवा में गायब होगी, कब उतर गई मुझे एहसास ही नहीं हुआ। अब मैं इतना अब खौफ में आ चुका था कि सोचने समझने की शक्ति मैं खो चुका था। बस लग रहा था कि बस मेरी मौत आ गई है, अब मैं इस जगह से बच के निकल नहीं पाऊंगा। अब वही हुआ, उस औरत के कब्जे में, उस चुड़ैल के कब्जे में मैं आ चुका था। उसने मेरे गला को दबोच रखा था और हवा में उठा दिया था। अब मेरे इतने पास में थी ना कि मैं उसका आंखों को देख रहा था। आंखों में वो चमक थी, डरावनी चमक, और उसके दांत वाकई बाहर निकले हुए थे, जैसा बुजुर्गों ने बताया था। मैं अपने आप को अब उसके हवाले कर दिया था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरा खेल अब ख़त्म, कुछ नहीं हो सकता। अब मैं इतना डर चुका था ना कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी कि मैं चिल्लाऊं जोर से, मदद बुलाऊं, कोई राहगीर भटकता हुआ अगर आ गया तो मेरी मदद कर देगा, लेकिन वो हिम्मत मेरे में अब ख़त्म हो चुकी थी। मैं बिल्कुल शांत, अब चुपचाप हो गया था। समझ गया था कि अब थोड़ी देर के बाद मेरी मौत हो जाएगी, मैं अपने घर पहुंच नहीं पाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी मेरे पीछे से, इस लड़के को छोड़ दो, इस लड़के को छोड़ो, छोड़ दो, मैं कह रही हूँ ना, इस लड़के को छोड़ो, उतारो, ज़मीन पर रखो। अब जैसे ही आवाज़ सुनाई पड़ी ना, तो मैं एकदम चौंक गया था। ये तो आवाज़ उसी महिला की थी जिसको मैं अपने साइकिल पर बिठा करके ला रहा था। आज जब ये कांड हुआ तो साइकिल पर थी नहीं, अब अचानक कहाँ से आ गई। और ये मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी कि इस लड़के को तुम छोड़ दो, इसको हवा में मत झुलाओ, इसका गला छोड़ दो, इसको ज़मीन पर उतार दो। और आखिरकार वो जो चुड़ैल थी मेरा गला नहीं छोड़ रही थी। और वो कड़कती आवाज़ में कह रही थी कि मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ कि इस लड़के को नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, इस लड़के को छोड़ो और इस जगह से हमेशा के लिए निकल जाओ। जब वो मुझे नहीं उतार रही थी, नहीं छोड़ रही थी, अचानक चुड़ैल के पास में वो महिला आ गई। मैं जब उस महिला को देखा ना, तो मैं सकते में आ चुका था। जैसा मैंने देखा था वो बिल्कुल वैसे ही थी, लेकिन चेहरे पर बदलाव आ चुका था। उसकी आंखें अंगार की तरह दहक रही थी, जैसे उसमें कोई बल्ब लगा हो लाल रंग का। आंखों से लाल रोशनी सी निकल रही थी और वो चिल्ला रही थी कि तुझे अभी तक सुनाई नहीं पड़ा मैं क्या कर रही हूँ? जल्दी से इस बालक को नीचे उतार और तू इस जगह से हमेशा के लिए निकल जा। तेरा खेल अब यहाँ नहीं चलने वाला है। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तू इस जगह को खाली करना पड़ेगा और जितना जल्दी निकल जाएगा तेरे लिए भलाई हो जाएगा, नहीं तो तू समझती कि मैं क्या करूँगी। वो चुड़ैल शायद अब डर चुकी थी और उसने मुझे उतार दिया। हाँ, फिर अंधेरे के साइड में वो चली गई। देखते ही देखते अब जैसे गायब सी हो गई। और वो जो महिला थी ना, जिसको मैं साइकिल पर बिठा के लाया था,
अब उसकी आंखें बिल्कुल सामान्य से हो गई। वो आंखों का रंग जो लाल था ना, बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया था। और कहने लगी कि नौजवान, चलो चलो यहाँ से। मैं डरते डरते अपने साइकिल उठाया। साइकिल चलाते हुए मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तब वो कहने लगी, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगी। फिर मेरे कैरियर पर बैठ चुकी थी। कहने लगी, तुम साइकिल चलाओ और अपने गांव तक निकलो, मुझे आगे जाना है, मुझे वहाँ उतार देना, मैं चली जाऊँगी, तुम डरो मत, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मैं जैसे तैसे करके साइकिल चलाते हुए अपने गांव तक पहुंच गया था। और उसके बाद वो सड़क मुड़ जाती थी। मैं जब वो अपने ठिकाने तक पहुंच गया जहाँ से मुझे अपने गली में मुड़ना था, और वहाँ पर साइकिल रोक दिया। अभी भी मेरा हाथ पैर डर से कांप रहे थे कि हे भगवान, आज तो मैं बच गया इस औरत की वजह से। लेकिन ये औरत है कौन? इसका जो रूप देखा था, देखने में तो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उस टाइम इसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। जब वो चुड़ैल को सामना कर रही थी, उसे चेतावनी दे रही थी, और उस टाइम आंखों में रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन अब सामान्य है। और मैं साइकिल रोक दिया तो वो उतर गई। कहने लगी कि सीधा अपने घर जाना, और सुनो, आज के बाद तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, ये जगह सुरक्षित है, जब भी तुम्हारा दिल हो आओ जाओ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो चुड़ैल सदा के लिए इस जगह को खाली कर गई है, कभी भी नहीं आएगी, तुम जाओ, मैं तुम्हें अब कभी नहीं मिलूंगी। इसके बाद मैं साइकिल लेकर के अपने गली में चला गया, और वो जब तक खड़ी रही जब तक मैं अब अपना घर की तरफ नहीं मुड़ गया, और तब मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैं घर पहुंचा, सब कहानी अपने परिवार को बताया। परिवार वाले सब डरे हुए थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। जब उस लड़की का जिक्र हुआ, उस औरत का जिसने मुझे बताया था, तो मेरे परिवार के लोग कह रहे थे कि ये हमारे घर का कोई देवी होगी, तभी तो ये हमारे बच्चे को बचा के लाई है, जरूर यही बात होगा। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो महिला कौन थी जिसने मुझे बचाया रात को। आप उसको कैसे मालूम था कि मैं आज इस रास्ते पर निकलूँगा और वो चुड़ैल मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरे साथ अगर वो महिला नहीं होती, साइकिल पर मैं उसको बिठाया नहीं होता, तो अब मेरा क्या होता। वाकई में मैं कई दिनों तक डर के मारे काम पर जा नहीं रहा था। आखिरकार डर जो था ना, धीरे धीरे निकला, और तब मैं गली गली जाने लगा, लेकिन अंधेरा होने से पहले अपने घर लौट जाता था। बाज़ार तो मैं भूल चुका था, क्योंकि बाज़ार जो संडे वाला लगता था ना, वो रात के टाइम ही लगता था। मैं तो 3 महीने के बाद मैं बाज़ार गया था, और वो भी डरते डरते। एक लालच थी खिलौना बेचने की, और उसमें मेरी कमाई ज़्यादा हो जाती थी। अब मैं भी सोचा कि अब उस महिला ने बोल दिया है कि अब तुम कभी भी आओ जाओ, डर की कोई ज़रूरत नहीं है, अब डरने वाला कोई बात ही नहीं है। वो चुड़ैल को मैं इस जगह से भगा चुकी हूँ। वही मैं जब रात को वापस लौट रहा था ना, मुझे डर लग रहा था उस बगीचे में कि क्या पता वो चुड़ैल फिर वापस आ गई हो। लेकिन मैं पूरा अब बगीचा पार कर गया, वो चुड़ैल मुझे नहीं दिखी। इसके बाद जो डर था ना, धीरे 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 सब मुक्त होता गया। आज भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ ना, तो सहम से जाता हूँ। और मुझे आज तक उस महिला की सच्चाई क्या थी, कौन थी। अब मेरे घर वाले तो बोलते थे कि हमारे घर की कुल देवी हो सकती है, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। कुल देवी घर में होती है, गांव में होती है। अब मुझे रास्ते पर वो महिला मिली थी, जरूर वो भी कोई ना कोई शक्ति जरूर होगी। मैं उसको उस टाइम में मदद किया था, अपनी साइकिल पर बिठाया था, इसलिए वो मेरी मदद करने के लिए पहुंच गई थी। मैं यही समझ पाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जोगिंदर जी की। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं
एक नई कहानी के साथ में कल इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। नमस्कार।